आओ भाई आओ, जल्दी आओ। बाकी आ नहीं रहा कोई फिर आज। गलत बात है। आ रही है इतनी, कितना का टाइम लगेगा उसको? निकली नहीं थी अभी तक? अच्छा, साइकिल पे बिठा लाया कर उसे, आगे डंडे बिठा दिया कर। थर्टी टू देख लेते हैं भाई, हैं? गण गण गण। क्या दिक्कत है भाई 32 में? डूबे?
A person is moving at a speed of 18 km per hour. After every 7 km, he takes rest for 6 minutes. How much time he take to cover 90 किलोमीटर? तो 7 किलोमीटर के बाद वो ब्रेक लेता है ना. 90 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 14 नहीं 12, 12 सत्ते 84. ठीक है, तो मतलब कि वो 12 बार रेस्ट लेगा. 12 टाइम वो रेस्ट लेगा, तो 12 इंटू 6 आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे. 6/5 और इधर आ जाएगा 90/18. तो ये हो गया 6/5 प्लस 5. 6/5 को मैं लिख सकता हूँ 1:1/5 प्लस 5. तो ये तुम्हारा 6:1/5 आ रहा है. 1/5 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6 घंटे 12 मिनट आंसर आएगा. ऑप्शन सी आएगा. ठीक है ना. आंसर 26 था. अच्छा, यहाँ पे 20 मिनट 5/7, 20 मिनट लेट ही होगा. ये लेट है, यहाँ पे लेट वर्ड मिसिंग है. ठीक है ना. उसने बोला ना कि अगर 5/7 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, अगर स्पीड कम हुई तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, है. S1/S2 जो है वो 5/7, सॉरी S1 मैंने 7 ली, तो 7/5 हो गया. ये जो एक्चुअल स्पीड थी वो 7 थी, बाद में वो स्पीड से गया, तो ये T2/T1 हो जाएगा. ठीक है ना. अब टाइम में जो है वो डिफरेंस 2 का आ रहा है. 2 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है, तो जो ओरिजिनल टाइम था वो 5 था, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50. ठीक है. और कौन सा था? सही नहीं आ रहा ये है. सी आया तो हाँ, जोड़ घटा देख लियो. और कोई बता. शीट 2 करें स्टार्ट फिर. अब शीट 2 में ना तुम्हें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा. थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा. ऑनलाइन वालों, मैंने शीट अपलोड की है, पहले तुम मुझे ये चेक करके बताओ क्या तुम वो शीट ड्यूरिंग क्लास ओपन कर सकते हो या नहीं. पीडीएफ ओपन कर सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ. प्रतीक, सौरभ, कार्तिक. नहीं कर सकते तो कैसे किया जाए. दिक्कत होगी तो. अच्छा, वो तो करनी पड़ेगी. हाँ, टीजी पे भेज देता हूँ. ठीक है.
चेक करो। एक्चुअली पीपीटी में मैं पहले 10-12 क्वेश्चन वो डालना भूल गया, तो पहले 10-12 क्वेश्चन के लिए तुम्हें पीडीएफ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें भेजी हुई है ना शीट, मैंने शीट 2, है ना। तो देखो क्या था, हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि दूसरे के रिस्पेक्ट में। मान लो यहां पे कोई गाड़ी है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसी के बिल्कुल नेक टू नेक दूसरी गाड़ी चल रही है, उसकी भी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही है ना। तो अब जो इस गाड़ी में पर्सन बैठा हुआ है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर चल रही है, तो उसके लिए तो ये जो गाड़ी है वो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। उसके लिए तो यही हो रहा है। अब मान लो अगर यही गाड़ी की स्पीड 60 हो जाती, तो उसके लिए इसकी स्पीड 10 हो जाती। वहीं अगर इसकी स्पीड 70 हो जाती, तो इसकी स्पीड उस पर्सन के लिए 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती। ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस क्यों ही, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, ऑपोजिट का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे होते, या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे होते, ठीक है, उस केस में रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो एस ए माइनस एस बी हो जाएगी। ठीक है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं लग रही ना तुम्हें, सिंपल चीज है ये तो, है ना। अब मान लो कोई दो पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। इनके बीच में डिस्टेंस डी है, ये ए है और ये बी है। ए इधर जा रहा है, बी यहाँ कहीं आ रहा है। ये लोग कहीं पे भी किसी भी एक पॉइंट सी पे मीट करते हैं, या मान लो कुछ भी ले लो, एक्स पॉइंट पे ये लोग मीट करते हैं। एक्स पॉइंट पे ये लोग मीट करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने चलना भी एक साथ स्टार्ट किया, है ना, तो जितना टाइम ए को यहां पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम बी को यहां पहुंचने में लगा। ऐसे ही है ना। ठीक है ना। अब बी की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए उसने डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स हमारा मिड पॉइंट है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो वो निकाल देना, एक्स मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना। जितना टाइम ए को यहां पहुंचने में लगा, उतना ही बी को यहां पहुंचने में लगा। तो अगर मैं डिस्टेंस को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ ए इंटू जितना टाइम, मतलब टी टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि टाइम तो दोनों को सेम ही लगा ना यहाँ पहुंचने के लिए। सिमिलरली स्पीड ऑफ बी इंटू टी, डिस्टेंस हो गया ना ये दोनों का। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हमारा डी के बराबर आता है। तो यहां से टी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, डी ओवर एस ए प्लस एस बी। ठीक है ना। अगर कोई दो पर्सन एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है, दैट इज टी इज इक्वल टू डी ओवर एस ए प्लस एस बी। ठीक है। वहीं अगर मान लो ये डायरेक्शन ऑपोजिट होती,
इनके बीच में डिस्टेंस डी है, बी इधर मूव कर रहा है, ए भी इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी है। जब ए की स्पीड बी से ज्यादा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये लोग मिलेंगे ही ना, यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे आके तो मिलेंगे ही। तो मान लो ये लोग इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है ना। मान लो ये लोग इस पॉइंट पे आके मिलते हैं, ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस अगर x है और यहां पे भी इन दोनों को पहुंचने के लिए सेम ही टाइम लगा, दोनों को पहुंचने के लिए सेम टाइम लगा ना यहाँ पे। मान लो जो b ने डिस्टेंस कवर करा है वो है हमारा स्पीड ऑफ b इंटू टी, ठीक है। और जो a ने डिस्टेंस कवर करा है वो है स्पीड ऑफ a इंटू टी, ठीक है। अब अगर इस डिस्टेंस में से मैं इस डिस्टेंस को माइनस करूं तो वो d के इक्वल होगा, है ना। एस ए इंटू टी माइनस एस बी इंटू टी, ये हमारा डी के इक्वल हो गया ना। तो यहां से डी की वैल्यू, सॉरी टाइम की वैल्यू क्या आएगी, डी ओवर एस ए माइनस एस बी, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से समझो कि इनके बीच में जो गैप कम हो रहा है ना, वो इस स्पीड से कम हो रहा है। जो इन दोनों के बीच में गैप था वो किस स्पीड से कम हो रहा है, आगे बताओ। इसकी खींचनी है, ये तो रिकॉर्डिंग में देख लियो। समझ आ गई बात। अब इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो वही कि टाइम बताओ कितने बजे मिल रहे हैं, दूसरा ये हो जाता है कि भाई ये लोग मिल कहां पे रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो वो सिंपल है, जब मुझे टाइम पता चल गया तो एस ए इंटू टी कर लो चाहे एस बी इंटू टी कर लो, किसी भी तरीके से निकाल लो, वो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अब एक और शीट का पहला क्वेश्चन देखो, फोन में चेक करो, पीडीएफ भेजी हुई है जो मैंने, है कल ही भेज दी थी ना। हाँ एक बार शीट ओपन करो पीडीएफ, कौन है ये? पहला क्वेश्चन पढ़ा? हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुमने पढ़ा? ये देखो ये मैंने यहीं पे भेज दिया तुम्हें पहला क्वेश्चन चैट पे, पढ़ो। ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर एट 6 a.m. at speed of 35 kilometer per hour and another train moving from Jaipur to New Delhi at the time same time आएगा यहाँ पे at the speed of 45 kilometer per hour. If distance between New Delhi and Jaipur is 440 kilometer, find at what time they met together and find the distance of meeting from New Delhi. यहाँ पे न्यू दिल्ली, यहाँ पे जयपुर,
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 440 किलोमीटर का है। ठीक है, जो न्यू दिल्ली वाली ट्रेन चलती है इसकी स्पीड दी हुई है 35 किलोमीटर पर आवर, और जो इधर से चल रही है इसकी स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले टाइम निकालना हमें। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला था कि डिस्टेंस अपॉन दोनों की स्पीड का सम, 35 प्लस 45। तो ये 5.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना, सुबह कितने बजे चलते हैं ये लोग? 6 बजे। तो 6 बजे के बाद 11:30 हो गए। और दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा कि भाई दिल्ली से कितनी दूर मिलते हैं। मान लो ये लोग इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो अब ये डिस्टेंस में 35 इंटू 5.5 से निकाल सकता हूं ना, है ना। मुझे टाइम पता चल गया यहां पहुंचने के लिए। प्राण निकाल दिए तूने मेरे, मैं को लगा पानी कौन खड़ा है क्या। काले काले कपड़े और पहने, मुंडी मुंडी दिख रही थी मुझे। डराने के लिए खड़ी थी मुझे, हैं? कोई ना, फिर बदला लूंगा अब। ये समझ में आ गया ना, 35 इंटू 5.5, है ना। अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालना हो ना, इसका एक तरीका मैं और बताता हूं। उसके लिए केस होता है। केस क्या मतलब कि बस अगर मान लो टाइम टेकन सेम है, कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब कुछ भी कर रहे हो, मतलब टाइम जो है वो सेम है, तो जब टाइम सेम होगा, जो रेशियो स्पीड की होगी वही रेशियो डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है ना, जो रेशियो स्पीड की होगी वही रेशियो डिस्टेंस कवर की होगी। अब टाइम सेम का मतलब क्या है? इस वाली ट्रेन को भी 5.5 घंटे लगे यहां पहुंचने के लिए, इस ट्रेन को भी यहां पहुंचने के लिए 5.5 घंटे लगे, है ना। तो ये टाइम सेम हो गया ना। तो जो इनका डिस्टेंस कवर है ना, ये जो ये डिस्टेंस कवर है, ये एस ए रेशो एस बी के बराबर है। ठीक है ना, तो वो कितना बन रहा है हमारा? 35/45। इसको मैं लिख सकता हूं 7 और 9, तो ये 7:9 बन रहा है। ठीक है, 9 और 7 कितना होता है? 16। कितना होता है? 9 और 7 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी है? 440। एक यूनिट की वैल्यू 440/16। और न्यू दिल्ली से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू होगी 440/16 गुणा में 7। ठीक है, तो तुम इस तरीके से भी डिस्टेंस निकाल सकते थे। अब इस तरीके से डिस्टेंस निकालने का फायदा क्या हुआ? इन केस उसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता ना, तो मुझे ये टाइम निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, अगर उसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो मुझे ये टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट ये रेशियो से निकाल सकता था। अभी तो मैंने ये टाइम से भी निकाला ना, 35 गुणा 5.5। तो मतलब दो तरीके हो गए निकालने के। ठीक है, बट जो इजी वाला है वो ये रेशियो वाला। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हाँ भाई, तुम लोग चैट में देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भेज दिया मैंने।
है? बोला किसी ने कुछ? वो लोग क्यों नहीं आए? मोहित और वो है ना, वो आता परमाणु वाला। शीट 1 होगी कंप्लीट है? तो टाइम पे क्यों नहीं आया? डाउट मैंने क्लियर करे बच्चों के। थोड़ी सी बाइक खराब होगी तो बची हुई से आया था। मजेदार एक्सक्यूज नहीं देता कोई तुम में ना। है? क्या बोला? दिया करो यार, ये भी तो एक्सक्यूज ही है और क्या है। नकली की पट्टी पुट्टी बांध के आ जाएगा और ऐसे माथे मुथे पे। आ गया आंसर? अब की बार दोनों ट्रेनें दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है ना? ऐसा ही है ना? देखो फिर इधर मुंबई बहुत दूर है। यहां से जो पहली ट्रेन चली वो चली 9 बजे और उसकी स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला कि इसके 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 2 PM। दूसरी ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। 56 ही दी हुई है ना? तो सबसे पहले तुम ये देखो कि जब ये 2 बजे ट्रेन चलना स्टार्ट हुई उस टाइम पे ये ट्रेन कहां पहुंच चुकी होगी? 200 किलोमीटर। जो ट्रेन ए है वो यहां पे है एट 2 PM। ठीक है। अब यहां पे ये ट्रेन जा रही है 40 की स्पीड से और इसको ये पीछा कर रही है 56 की स्पीड से। तो ये दोनों ट्रेनें यहां कहीं जाके मिलेंगी। ऐसे ही होगा ना? तो अब यहां पहुंचने का जो टाइम टी है उसका फॉर्मूला क्या था? D/S B - SA। मतलब जो पीछे ट्रेन है जिसकी स्पीड ज्यादा है। अब डी क्या था यहाँ पे? जो इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में गैप था वही था ना? तो टी इज इक्वल टू आ गया 200/56 - 40। तो 200/16। ठीक है।
200/16। तो इसको सोल्व किया हमने, कितना बन गया ये 12.5। 12.5 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं। तो क्या टाइम होगा, कौन से 12.5, मतलब कहां से मैं 12.5 आगे? पक्की बात है? पक्की बात है? क्यों? चली तो 9 बजे थी। तो मैं 12.5 वही तो कह रहा हूँ कि 9 बजे से हम लोग काउंट करेंगे कि 9 बजे के बाद अगले 12.5 घंटे में मिले, या फिर 2 बजे के बाद अगले 12.5 घंटे बाद मिले। है, कुछ रीजन तो देना। ऐसे लग रहा है, फीलिंग आ रही है नहीं? हम्म? है बाद में? अच्छा मैं ही बता दूं? हाँ, तो जब ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई उसके बाद ही तो वो पकड़ेगी ना। तो 2 बजे चलना स्टार्ट हुई तो इसने 12.5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन को पकड़ा, ठीक है ना? तो यहां से अगले 12.5 घंटे, तो क्या टाइम हो जाएगा? 2:30 AM। ठीक है, समझ आ गई ना बात? अब अगला इसी में क्या पूछा गया कि डिस्टेंस। तो बेसिकली स्पीड ऑफ ए इंटू टी कर दो, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? स्पीड ऑफ ए था 40 गुणा 12.5, कितना बन रहा है ये? 600 नहीं, 700। तो 700, ठीक है। तो 700 किलोमीटर के बाद ये लोग मिलेंगे। डन? कोई समस्या? आया भी समझ सबको? किसकी? 56 जब करेगा तो 500 आएगा, और 500 आएगा यहां से। नहीं, ये 500, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्पीड ऑफ बी इंटू टी आएगा, ठीक है। मेरे को 700 किसने बोला ये? स्पीड ऑफ बी इंटू टी आएगा, सॉरी, तो 56 गुणा 12.5 आएगा ये, ठीक है। या फिर तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते थे, स्पीड ऑफ ए इंटू टी, जो कि बनेगा 400 गुणा में साढ़े सॉरी 40 गुणा में 12.5, 500। तो 500 ये हो गया, 200 पहले का हो गया, टोटल 700 हो गया। मतलब किसी भी तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है ना? हो जाती है भाई, ऐसे हंसना नहीं है मेरे मुंह पे। ये तो तुम लोगों ने बोला इसलिए गलती हो गया ना। क्या आज इतना लेट क्यों हुआ? आज के बाद है ना, लेट आएगा तो क्लास में बताइए बस, ठीक है ना? सुन रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5वां देखो अब। क्वेश्चन नंबर 5वां, किस साइड? तुम लोग उधर क्यों नहीं बैठते? अजीब से लोग हैं। वही मतलब हुआ, देख रहा है नहीं? लीचड़ बोले दुनिया तब अच्छा लगता है। और फुटबॉल के लिए तैयार हो फिर आज? है? तू नहीं खेलता?
क्यों? क्या? वो तो जितने होंगे आधे आधे कर लेंगे बस। 12 में से मेरे को लग रहा है 2 तो वो भी थे जिन्होंने हाँ करा, वो आए नहीं आज, है ना? नहीं, वो वर्मा और भूपेश, भूपिंदर, क्या नाम है? यस तो करा था उन्होंने। उन्होंने नहीं किया। नहीं, बंदे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रितिका भी तो कह रही थी फुटबॉल खेलती हूँ। लड़कियां भी चलना, गोलकीपर तुम लोग बन जाना, ठीक है ना? पिछले बैच में लड़कियां खेलती थी फुटबॉल, बताओ। तुम भी पार्टिसिपेट करो। आ गया आंसर? आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ तुम्हें टाइम दिया हुआ है ना? ये एग्जैक्टली वही चीज होगी जो टाइम एंड वर्क में था। टाइम एंड वर्क में सिर्फ तुम्हें टाइम दिया होता था कि भाई इतनी देर में काम कंप्लीट हो सकता है, इतनी देर में काम कंप्लीट हो सकता है, तो दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट से तुम ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। तुम्हें दोनों का टाइम पता है कि भाई ए इतनी देर में डिस्टेंस कवर कर देगा, बी इतनी देर में। तो जब दोनों मिलके कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। A train start moving from New Delhi to Agra at 4 p.m. and reach Agra at 6 p.m. 4 p.m. और 6 p.m. 4 बजे चलती है और आगरा 6 बजे पहुंच जाती है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। जो ये वाली ट्रेन है वो 4 बजे चलती है, और तो इसको कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे। हमें सिर्फ टाइम पता है ना, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस लेट करना है सबसे पहले। तो मैं एक ऐसा नंबर लेट करूंगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। 2 और 3 का एलसीएम लेट कर लूंगा, वो कितना हो जाएगा? सॉरी। तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6/2, दैट इज 3। और स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6/3, दैट इज 2। अब हमसे टाइम पूछा गया है कि भाई ये दोनों ट्रेनें कितने बजे कहाँ मिलेंगी, तो वो टाइम जब मैं निकालूंगा डिस्टेंस अपॉन इन दोनों की स्पीड का सम, तो ये बन रहा है 6/5, 1:1/5। ठीक है। जो ये 1/5 है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60। तो 1 घंटा 12 मिनट। 4 बजे के बाद टाइम क्या हो जाएगा फिर? वो 5:12। ठीक है ना? 5:12 पे ये लोग मिल जाएंगे। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, बस उसमें 7th में और 5th में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तो ये दोनों ट्रेनें 4 बजे चलना स्टार्ट होती है ना? बट उसमें टाइम ये वाला अलग अलग है, तो थोड़ा सा घुटने हिला लेना, थोड़ा सा घुटने हिला लेना, दिमाग चला लेना मतलब। क्वेश्चन नंबर 7, मैच होएगा मैथ वर्सेस जीएस का। वो तो मौके पे देखेंगे, ऐसे
बांटेंगे प्लेयर। तुम देख लेना तुमने गुस्सा किस टीचर पे निकाला तो उसकी ओपोजिट टीम में हो जाना। हाँ? ठीक है। नीचे दिए हुए हैं देख। आज की तारीख है 20 कि 19? 20।
आ गया सर है नहीं आया किसी का भी नहीं आया क्या आया क्वेश्चन क्या है एक ट्रेन चलती है दिल्ली से 2 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है 5 बजे चंडीगढ़ वाली चलती है 4 बजे और वो पहुंचती है 9 बजे ठीक है चंडीगढ़ 2 बजे चलती है 5 बजे पहुंचती है तो इसको जो टाइम लगता है वो कितना है 3 4 बजे चलती है 9 बजे पहुंचती है तो इसको जो टाइम लगता है वो है 5 तो मैं एक ऐसा नंबर टोटल डिस्टेंस लेट कर लूंगा जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो तो डिस्टेंस मैंने लेट कर ली यहाँ पे 15 अब हुआ क्या ये ट्रेन तो 4 बजे चलना स्टार्ट होती है अच्छा सबसे पहले मैं इनकी स्पीड निकाल लेता हूँ इसकी स्पीड बन गई 15/3 5 और इसकी स्पीड बन गई 15/5 3 ठीक है तो ये ट्रेन 2 बजे चलना स्टार्ट होती है और ये ट्रेन 4 बजे चलना स्टार्ट होती है तो तू कब आया हुआ तो जब ये 4 बजे चलना स्टार्ट होगी तो मुझे ये चेक करना है कि उस पॉइंट पे ये वाली ट्रेन कहां पे होगी तो मतलब कि 4 बजे तक तो ये ट्रेन अकेले ही चल रही थी ना अकेले ही डिस्टेंस कवर कर रही थी तो मैं मान लेता हूं कि 4 बजे वो यहाँ पे पहुंच गई तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 घंटे उसने ट्रेवल करा 5 की स्पीड से तो 10 आ गया ठीक है अब जो हमारी ये ट्रेन ए है वो 4 बजे यहाँ पे है अब ये डिस्टेंस बच गया बीच में 5 ठीक है ना जो ये 5 किलोमीटर है या 5 यूनिट डिस्टेंस है वो अब रिलेटिव स्पीड से कवर होगा ठीक है ना तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी 5 + 3 8 5/8 आवर्स तो पहले मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूं 75/2 मिनट अब इसको मैं तो मतलब कि 37 मिनट 30 सेकेंड ठीक है 4 बजे के बाद 37 मिनट 30 सेकेंड में ये दोनों ट्रेनें मिल जाती है ठीक है डन करें आगे क्या हो गया है की हो गई पार्टी आर्टी से आ रहा है कहीं तू है पार्टी बूटी से आ रहा है सीधा ही चमक रहा है फ्राइडे नाइट पे तो नहीं था तू आज जाना है बताता तेरे घर पे फोन करके शाम को जाना अभी जाना है खेलने के बाद अच्छा शाम होती है वो
चलो वही अगले, छोड़, इतनी नहीं पूछते, कोई ना। हम तो अपने खेलने वाले बंदे तैयार कर रहे हैं नहीं भाई, जो जहां जाना जाए जाओ। ले लिया ये। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्या हो गया? कहाँ पे? हाँ सर गिलाएंगे, बिल्कुल गिलाएंगे सर। कौन है सर? किसका नाम है सर? जो हारेगा वो खिलाएगा, बस सीधी बात है। दम होगा तो फिर हरा लेना है। नहीं नहीं, एक तरफा नहीं मारते। नीचे पेन गिरा हुआ है एक्स्ट्रा है। टूट गया? टूट गया मतलब लिखा तेरी गर्दन ही तोड़ दी। पकड़ा, इधर पकड़ा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, हमें जो टाइम दिया हुआ है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद एंड पॉइंट पे पहुंचने का टाइम दिया हुआ है ना? ऐसा ही है। मान लो यहां पे एक्स और वाई, यहां से ट्रेन ए चली और यहां से ट्रेन बी चली इस साइड। तो सबसे पहले ये लोग, मैं मान लेता हूं कि किसी जेड पॉइंट पे मिलते हैं। जेड पॉइंट पे मिले, जेड पॉइंट पे मिलने के बाद ए ट्रेन इस साइड जा रही है और जो बी ट्रेन है वो इस साइड जा रही है। और हमें क्या बोला गया है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए जो ए को टाइम लग रहा है वो इतना है और जो बी को टाइम लग रहा है वो इतना है। ठीक है। अच्छा, जब ए ट्रेन यहां पे पहुंची तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ ए इंटू टी। यहां पहुंचने के लिए तो दोनों को टाइम इक्वली लगा ना, बी को भी टी टाइम लगा, ए को भी टी टाइम लगा, है ना? ये चीज तो समझ में आ गई सबको? अब यही डिस्टेंस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ बी इंटू टी बी। सिमिलरली ये लिख सकता हूं स्पीड ऑफ ए इंटू टी ए। ठीक है। तो यहां पे ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। और ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। ठीक है ना? यहां से स्मॉल टी की वैल्यू क्या बन रही है और यहां पे क्या बन रही है? ठीक है। अब अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं आपस में इक्वल करके लिख देता हूं। ठीक है। जो टाइम वाली वैल्यूज है उनको एक साइड कर देते हैं, स्पीड वाली वैल्यूज को एक साइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, टी बी बाई टी ए दैट इज इक्वल इसका स्केयर।
तो यहां पे ये बन गया हमारे पास अंडर रूट टी ए ओवर टी बी। अब तुमने ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए तुमने ये फॉर्मूला याद रख लेना। समझ आ गई बात? हाँ सॉरी, टी बी अपॉन टी ए। ऊपर टी बी नीचे टी ए, ठीक है ना। अब बने ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर से हैं। दोनों फॉर्मूले सिमिलर का मतलब क्या है? ये लिख लिया सबने जितना लिखना था। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया एस ए ओवर एस बी टी बी ओवर टी ए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया एस ए ओवर एस बी स्मॉल टी बी ओवर स्मॉल टी ए और इसका अंडर रूट, ठीक है ना। इन दोनों में फर्क क्या है? जो ये टाइम है, ये वो टाइम है जितने में, जैसे ए जो है इस स्पीड से इतने टाइम में डिस्टेंस कवर कर देता है। जो डी डिस्टेंस था उसको ए जो है वो इतने टाइम में कवर करता है, इस डी डिस्टेंस को। सिमिलरली बी जो है वो इतने टाइम में कवर करता है, मतलब सॉरी कैपिटल ए से मैं डिनोट कर रहा हूं ऐसे। और जो ये वाला टाइम है, ये वो टाइम है जब क्रॉस करने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद यहां से यहां ए को लगा और बी को यहां से यहां वाला लगा, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात? अब मुझे क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है जहां पे ये फॉर्मूला लगना है हमारा। स्पीड ऑफ ए हमें दिया हुआ है छपना, स्पीड ऑफ ए तो निकालना है, ए निकालना है 56, हमें ये दिया हुआ है। ए का टाइम दिया हुआ है 64 और बी का 100, तो 100 ऊपर आ गया, 64 नीचे आ गया। 10/8, तो स्पीड ऑफ ए आ गया 70, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13,
ये आंसर है, अगर तुम्हें समझ आता है तो। यहां पे हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू भी गिवन है। हमसे ये पूछा गया है ना? तभी बोलता हूं ऐसे, वाओ, घुटनों पे मुंह माफ लगा के रखा करो। अभी कैसे आया वो देखो पहले। देखो यहां तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम लोग स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी अंडर रूट टी बी बाय टी ए, ये निकाल सकते हैं ना रेशियो। Two train A and B moving from the two different station X and Y at same time towards each other. After crossing to each other, train A आएगा यहाँ पे, train A after 5:2/5 hour and train B 7:7/20 hours, Y and X station respectively. क्या लिखा हुआ है ये? नहीं, यहाँ पे वर्ड रीच एक और मिसिंग है बस। इतनी घंटे बाद मिल रही है, क्रॉस करने के बाद का टाइम दिया हुआ है। एक मिनट, ट्रेन बी बस ये वर्ड यहां पे आएगा, ठीक है? एक वर्ड ये मिसिंग था बस। क्वेश्चन में ये बोला गया है एक्स से वाई चला, और सॉरी एक्स से ट्रेन ए चली और वाई से ट्रेन बी चली, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करा। मान लो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद ए को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5:2 कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है 2/5 और जो बी को यहाँ पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7:7/20, ऐसे ये बोला गया, ठीक है? तो यहां से हमारे पास इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब फिर उसने बोला कि किसी ऐसे ही सर्टेन डिस्टेंस को ए जो है वो 42 मिनट में कवर कर देता है, तो उसी सेम डिस्टेंस को बी कितनी देर में कवर करेगा। तो जब मुझे यहां से उनके स्पीड का रेशियो पता चल गया तो मैं ये टाइम भी तो निकाल सकता हूं ना, है ना? तो यही यहां पे हम लोग स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी को टीबी बाय टी ए लिख सकते हैं। तो जब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना? तो डायरेक्ट टीबी ओवर टी ए दैट इज इक्वल टू कैपिटल टीबी ओवर कैपिटल टी ए, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? अब ये बन रहा है हमारा 25/2 = 27 और ये बन रहा है 147/20, 4 और 9 एकम 9, 9 नहीं 3 पे कट रहा है, ये आ रहा है 9 और ये आ रहा है 49,
49/4/9/1, तो ये इससे चला गया। 49/36, इसका अंडर रूट था 7/6। ठीक है, हो जाएगा। करें आगे। हटा दो इसे। अरे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ।
आ गया आंसर? ये तुम्हें होमवर्क दे दिया जाए? नो, नहीं, क्यों, क्या क्या हो जाएगा ऐसा? है? चलो इधर देखो, ये पहली गोली है, फायर कर दी। फायर करते करते मतलब गोली नहीं दिखती, उसकी आवाज एक्चुअल में सुनाई देती है। तो मैं जो यहाँ पे स्पीड ऑफ बुलेट है वही मैं स्पीड ऑफ साउंड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये बुलेट फायर हुआ, ये बुलेट यहां पे पहुंच गया 34 मिनट के बाद। अब 34 मिनट के बाद दूसरा बुलेट फायर हुआ, तो ये हो गया बुलेट नंबर 2। अब ये दोनों बुलेट जो है वो ऐसे 34 मिनट के इंटरवल में फायर हुए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है 34 इंटू स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ बुलेट, कुछ भी ले लो तुम, ये हो जाएगा। ये डी डिस्टेंस है इनके बीच में, है ना। अब ये डिस्टेंस जो भी है ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब इस डिस्टेंस से ये दोनों बुलेट ऐसे मूव करती जा रही है। तो जाते जाते यहां पे एक बंदा अपनी गाड़ी में था, गाड़ी है ना, आहो, ठीक है। अब मानो अगर ये बंदा सिर्फ यहाँ पे खड़ा है, इसको पहली बुलेट की साउंड सुनाई दी, मतलब उसी पाथ में खड़ा है जिस पाथ पे ये दोनों बुलेट आ रही है। अगर ये बंदा यहीं पे खड़ा है तो एग्जैक्टली 34 मिनट के बाद दूसरी बुलेट की साउंड सुनाई देगी, है ना। बट अगर मान लो ये बुलेट की डायरेक्शन में ही जाता है तो कम टाइम लगेगा ना उसे, तो उसको जल्दी सुनाई दे जाएगी, है ना। तो अब इसको मैं उस केस, वो केस बना के चल रहा हूं कि भाई दो लोग एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और वो लोग 33 मिनट के बाद यहां मिल रहे हैं। समझ आ गई ना बात? पहले तो ये दो पॉइंट फिक्स हो गए, जिस ये एक्स पॉइंट ले लो, ये वाई पॉइंट ले लो, ये वाई पॉइंट वो है जब पहली बुलेट उस बंदे को मीट करी। ठीक है, अब इस वाई पॉइंट से बंदा इधर इस साइड आ रहा है और बुलेट जो है वो इस साइड जा रही है। तो ये लोग 33 मिनट के बाद कहीं पे भी, मैं ये पॉइंट मान लेता हूं कि यहाँ पे ये मिलते हैं जेड में। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है मैं लिख सकता हूं 33 गुणा में स्पीड ऑफ साउंड, और ये डिस्टेंस में लिख सकता हूं कि 33 गुणा में स्पीड ऑफ पर्सन या कार, कुछ भी ऐसे। अब इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा। तो मैंने पुट कर दिया 34 गुणा स्पीड ऑफ साउंड ठीक है, तो ये इधर आ गया। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास आ रहा है 33 गुणा में स्पीड ऑफ कार यार। तो रेशियो क्या बनी है, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कार। ठीक है, हो जाएगा? कोई डाउट? बंद नहीं करनी काफी है, अभी तो इतना जोश दिखा रही थी कि नहीं सर करवाओ क्वेश्चन। नहीं बोला इसने, नहीं बोला इसने, है? खतरनाक ही है भाई। ये ट्रू एग्जाम्पल है कि अगर मान लो 100 लोग झूठ बोले तो झूठ भी सच हो जाता है नहीं। चलो भाई ठीक है फिर, अब ये तुमने क्वेश्चन नंबर 17 तक करने हैं। ठीक है,
कर लेना शीट के जितने होते हैं बाकी वैसे, पर 17 तक तो करनी है। ठीक है।